हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अभी मैं जल्दी रेडी हो रही हूँ। मैंने सुबह उठ के अपने घर के सारे काम निपटाए और अभी आप सब सोचोगे कि मैं इतनी जल्दबाजी में रेडी क्यों हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जल्दबाजी में तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल सुबह का ही टाइम है। और आज मैं वैसे तो जितने टाइम पे उठती हूँ उतने ही टाइम पे उठी थी। सारे काम मैंने किए, झाड़ू पोछा, बर्तन, मतलब किचन की सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है। अब मैं नहा धो के ना यहाँ पर रेडी हो रही थी। लेकिन ये जो साड़ी है ना मेरी, ये कॉटन की साड़ी है, लेकिन इसमें ना कॉटन सिल्क मिक्स है ये कपड़ा। और ये जो कपड़ा है ना, इसमें मुझे प्लेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और अकेले से ना बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई रहता है ना, मतलब पकड़ने के लिए, तो सही से हो जाता है, हम पिन वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन मैं कभी किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ साड़ी पहनने में। जो जॉर्जेट या शिफॉन फैब्रिक की रहती है ना, उसमें तो बहुत आसानी से हम साड़ी पहन लेते हैं। लेकिन ये वाली साड़ी बहुत मुझे टाइम लग गया। इसकी प्लेट अभी भी अच्छे से बनी नहीं मुझसे, लेकिन जैसे भी बनी मैं अभी रेडी हो गई हूँ। और बस मैं घर में पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ना अभी जैसे आप सब जानते हो गर्मी का मौसम आ गया है, तो धूप इतनी जल्दी हो जाती है ना। अभी 8 भी नहीं बजा है, लेकिन देखिए हमारे इधर इतनी तेज़ धूप हो गई है। तो मैं जा रही हूँ, ये देखिए पहले मैं घर में पूजा कर ली हूँ। और उसके बाद अब मैं और आसी, हम आदित्य भी नहा लिया है, लेकिन वो पहले ही चला गया है। और मैं और आसी अब जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे घर के पास में ही ना यहाँ पे बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ में ना, ये वैसे मतलब कि 5 दिन का यज्ञ है ये, और बहुत विशाल यज्ञ पूजा हो रहा है। यहाँ पे हवन होता है दिन भर, और फिर रात में प्रवचन भी होता है, जागरण भी होता है। तो यहाँ पे मतलब कि कलश यात्रा हुआ था, बहुत बड़े पैमाने में कलश यात्रा हुआ था हमारे यहाँ पे। और मतलब बहुत हजारों की संख्या में कलश लिए थे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए मैं जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए कितने लोग सुबह से ही परिक्रमा कर रहे हैं। और वैसे तो मैं जल्दी आई थी, अगर थोड़े और टाइम के बाद ना आते तो बहुत लोग यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। और इतना बड़ा हवन पूजा हुआ है यहाँ पे। और ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये जो मंडप बना हुआ है, यहीं पे हवन होता है। और साइड में जितने भी कलश आपको दिख रहा है ना, ये सारे कलश यात्रा में यहाँ पे अभी रखा गया है। बहुत सारा कलश था। और यहाँ पर देखिए इसी मंडप में मैं परिक्रमा की थी। वैसे हम लोग 108 बार, जितनी श्रद्धा अनुसार हम चाहे तो यहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं। मैं तो 21 बार की थी। और मतलब कि बस बहुत लोग 108 बार कर रहे थे। जिनकी क्षमता है वो 1008 बार भी कर सकता था। तो बस अभी मैं पूजा कर ली और मैं 21 बार परिक्रमा कर ली। अब मैं अयांश को घर पे ही छोड़ के आई थी, तो मैं पूजा करके घर आ गई। और बहुत अच्छा लगता है, घर के सामने इतना बड़ा महायज्ञ पूजा हो रहा है। और यहाँ पर मैं घर आ गई थी, और पूजा करने जब मैं गई थी ना, तो मैं मशीन में कपड़े लगा कर गई थी। और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का एक ये एडवांटेज है ना, कि हम कपड़े डाल देते हैं और टाइम सेट कर देते हैं। और जब कहीं अगर जाना रहता है, आते हैं तो हमें सूखे कपड़े मिलते हैं, साफ़ धुले हुए। तो बस मैं भी आई तो कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि धूप में रख देती हूँ और ये सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। और अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। और अभी ना 8 बजे मैं गई थी घर से, तो अभी लगभग 8:30 बज रहा होगा। तो देखिए आदित्य को भी मैं लेकर आ गई थी। वैसे तो ये बच्चे वहीं पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बच्चों के साथ वहाँ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आपको ना दोपहर के टाइम पे मिल रही हूँ। और मैं खाना वगैरह बनाई, नाश्ता वगैरह, फिर ना वही थोड़ा सा मैं लेट गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में अब मिलूँगी आपसे। तो ये देखिए अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे जैसे मैं किचन में आई ना, मेरे डब्बे में चीनी ख़त्म था, तो चीनी फिर मैं लेकर आई। और देखिए डब्बे में पहले मैं भर देती हूँ, और मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था कि मेरा जो किचन है ये थोड़ा अलग हो गया है, मेकओवर मैंने किया था। और मैं बताऊँ ना, आप यहाँ पे देखिए जो मेरा सिंक लगा हुआ है, उसके बगल में थोड़ा सा वो फट गया है ना, वो मेरे अयांश का कारनामा है। वो आया और खेल रहा था, और उसने पूरा उखाड़ दिया, तो उतना ना वो फट के निकल गया।
मेरा अयांश ना दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बदमाश होते जा रहा है। कब वो किचन में आया और पता नहीं उसको नया चीज़ मिल गया है, वो ना ऐसे उखाड़ते ही रहता है। मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दिन मेरा यहाँ पे टिकने देगा। मैं हमेशा किचन का दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ, लेकिन कभी भी उसको खुला मिलता है ना, वो तुरंत घुस जाता है और अपना यहाँ पे ना कलाकारी स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं ना कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मेरा नया किचन है तो कुछ मीठे से शुरुआत किया जाए। वैसे मैंने नाश्ता खाना बना लिया है, क्योंकि उस टाइम ना आई थी मैं, तो बच्चों को भूख तो लग ही जाती है, तो इसी वजह से। और फिर मेरे हस्बैंड जी को भी जाना रहता है, इसी वजह से मैं बना ली पहले। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, और ये प्रीमिक्स से ही मैं बनाऊंगी। और ये गिट्स था ब्रांड का मेरे पास, 2 पैकेट रखा हुआ है, तो अभी 1 पैकेट का मैं आधा ही बनाऊंगी, क्योंकि आधा में ही अगर हम बनाते हैं ना सही साइज के, तो वो बहुत ज़्यादा ही बन जाते हैं। और जब खाने का मन करता है तो फ्रेश ताज़ा बना लीजिए। तो इसी वजह से मैंने सोचा है ना कि मैं आधा ही बनाती हूँ। और मैं गूँथ ली थी इसको दूध से और थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो जाता है। क्योंकि हम जब इसका डो लगाते हैं ना, तो हल्का गीला ही लगाना चाहिए ताकि ये सॉफ्ट रहे। और अभी देखिए इसको ना थोड़ा गोली करने में जो गोल गोल है ना, उसको मैं सही से सोच रही थी कि एक साइज़ का ही मेरा बने, लेकिन कभी एक साइज़ का नहीं बनता है, कभी कुछ छोटे कभी बड़े हो ही जाते हैं हम सबसे। और लेकिन यही ना कि हम बाहर से लाते हैं ना गुलाब जामुन, तो हमारा मन नहीं भरता है, 1 खाएंगे 2 खाएंगे। और ये है कि हम घर में बनाते हैं ना, तो आज भी ये देखिए मेरे पास ये वाला जो गुलाब जामुन में बनाई थी ना, ये 2 दिन तक ही रहा था। जिसको खाने का मन करता है 1 या 2 करके खा लेता है। तो बस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को एकदम अच्छे से बिना क्रैक हुए चिकना, मतलब कि इसका गोल गोल करके तैयार कर ली थी। और सारे पीस को अब मैं यहाँ पे ना डाल दूँगी। और ये जो है ना, मैं मेरा जो तेल है वो हल्का गर्म हो गया था, लेकिन इसे धीमी आंच में ही सेकने से ना काफ़ी ये अच्छा बनता है। और देखिए बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। बस जितना टाइम हमें गुलाब जामुन को गोल करने में लगता है ना, बस उतना ही टाइम लगता है। चाशनी में पहले ही बना ली थी, और हाँ चाशनी मेरी ठंडी हो गई थी जब मैं गोल गोल करी थी तब तक। फिर मैंने इसको अच्छे से चाशनी को गर्म की, क्योंकि गर्म रहेगा तभी ये कम टाइम में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो बस अभी देखिए मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी। और उसके बाद अयांश कई बार मेरे पास यहाँ आया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मेरा ये सारा ना मेहनत बेकार ना कर दे किचन में, इसीलिए मैं इसको देखिए बाहर घुमाने के लिए लेकर आई हूँ। और हमारे यहाँ जो यज्ञ हो रहा है ना, ये देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो ये जो लाइट है ना अभी अभी जल गई है। ये जैसे थोड़ा अंधेरा होता है ना, तो लाइट जल गई है, पूरे में लाइट लगी हुई है। अयांश इधर ऐसे दिखा रहा था उंगली करके, तो मैं देखिए इधर घुमाने के लिए इसको ले आई थी। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था इस लाइट को देखकर, तो वही मैं देख रही थी। और अभी देखिए शाम हो गया था, इवनिंग हाँ हो गया था, तो बस ये सोया था तो उठा। फिर मैं परेशान कर रहा था, तो मैं इधर घुमाने के लिए ले आई अपने घर के बाहर। और ये देखिए काफ़ी अच्छा ये खेल रहा था। लेकिन तो फ्रेंड्स अभी 25 मिनट लगभग हो गए हैं, और अब आसी मांग गई थी, तो मैं देखिए उसको देने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हो कितने अच्छे से ये गुलाब जामुन चाशनी में ये पूरा डूब चुका है, और बिल्कुल अंदर तक ये चाशनी इसमें मिल गया है। और बहुत अच्छे से ही हो गया था ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि हम लोग खा रहे हैं, और खाने का ही मन कर रहा था काफ़ी दिनों से। बुरा इस वजह से लग रहा है ना क्योंकि आदित्य नहीं खाता है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं इसी वजह से ना मिठाई वाली रेसिपी बिल्कुल भी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है। और कुछ खाने का हम लोग का मन करता है तो हम लोग बाहर से ही ले लेते हैं, क्योंकि घर में बनता है ना, तो उसका भी खाने का मन करता है। ये देखिए, और मैं ना उसको खिला दी थी, उसको बहुत पसंद लग रहा था, तो उसको अच्छा भी लगता है खाना, लेकिन ना उसको ना पेट दर्द करने लगता है। मैं देखिए यहाँ पर ना उसको ना 2 बार बिल्कुल हल्का हल्का दी थी कि खाओ ना, कुछ नहीं होगा ऐसे करके, और वो खा भी लिया था क्योंकि उसको खाने का मन कर रहा था। लेकिन ना बाद में वो बहुत देर तक उसके पेट में दर्द होने लगा अचानक, और उसको बहुत ज़्यादा उल्टी लगने लगी, और उसकी ना तबीयत भी ख़राब हो गई। वो ना ऐसे ही सो गया, फिर रात में खाना भी नहीं कुछ खाया, क्योंकि उसका ना जीभ मचलने लगा, इतना उसको ख़राब लगने लगा ना गुलाब जामुन। फिर मैं मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसको बिल्कुल ज़रा सा मैंने दिया था, सिर्फ 2 बार, और वो भी खाने का
बहुत उसको मन करता है, लेकिन पता नहीं उसको क्यों नहीं दूध की चीज़ें हजम होती है, आज तक मुझे समझ में ही नहीं आया है। क्योंकि वो कोई मिठाई ना खा नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। बस हाँ, मोतीचूर के लड्डू या फिर बेसन, मतलब घी वाली चीज़ें नहीं, बाकी जो बूंदी की लड्डू होती है, मोतीचूर की होती है बिना घी वाली, वो तो आराम से खाता है। इसको बस दूध से ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना घोड़ा था कि घोड़ी पता नहीं, यहाँ पर ना चढ़ रहा था, ये घास खा रहा था ये। तो बस यही अयांश को मैं दिखा रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहा था, सामने जाने का जिद कर रहा था, पर मैं नहीं लेके गई क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर घास वगैरह था, इसी वजह से। और हमारा पूरा दिन तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम गए पूजा करने के लिए। और फिर वही थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगा जब आदित्य की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत बुरा सा फील हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक